Now come to next topic, scoping rule. There are two types of scoping. One is static and second is dynamic. Scoping का दूसरा नाम होता है लेक्सिकल और डायनेमिक का नेक्स्ट दूसरा नाम है फ्लूइड बाइंडिंग। FLUID फ्लूइड बाइंडिंग। नेक्स्ट, इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि स्टैटिक स्कोपिंग और डायनेमिक स्कोपिंग कैसे फॉलो होता है और आंसर किस वे में चेंज होता है। तो स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट एग्जाम्पल। मेन ने फन 2 को कॉल किया। फन 2 सबसे पहले एक ग्लोबल बन गया, उसके बाद मेन कॉल हुआ। फन 2 A = 20 हुआ। फन 1 कॉल हुआ 30 के साथ, B में आया 30। नेक्स्ट, प्रिंट A × B। जहां पर B की डेफिनेशन तो फंक्शन में है लेकिन A नहीं है, जो वेरिएबल उस फंक्शन में डिफाइंड नहीं है उसे हम बोलते हैं फ्री वेरिएबल। जब भी कभी एक वेरिएबल फ्री होता है किसी फंक्शन में तो वो कौन सी वैल्यू एक्सेस करेगा, दैट इज डिफाइंड बाय स्कोपिंग रूल। स्टैटिक स्कोपिंग कहता है आप अपने बाहर आइए, आप अपने फंक्शन के बाहर आओ, क्या आपको कोई वेरिएबल एक्सेसिबल है। तो जब हम इस फंक्शन के बाहर आए तो हमें कौन सा वेरिएबल एक्सेसिबल है, ग्लोबल A। द वैल्यू ऑफ A इज 10। गॉट द पॉइंट। तो 10 × 30 दैट इज 300 इन केस ऑफ स्टैटिक। गॉट द पॉइंट। लेकिन डायनेमिक कहता है अगर आपके फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल फ्री वेरिएबल है, मतलब वो डिफाइंड नहीं है, तो आप अपने कॉलिंग फंक्शन के पास जाओगे। तो फन 1 को किसने कॉल किया, फन 2 ने। क्या फन 2 के पास कोई A डिफाइंड है? यस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? दैट इज 20। इन केस ऑफ डायनेमिक आंसर इज 20 × 30 600। बस समझ में आई। अब आता है कि अगर ये लाइन यहां पर कमेंट होती फॉर एग्जाम्पल, तो फन 1 के पास इन केस ऑफ डायनेमिक स्कोपिंग A नहीं है तो वो अपने कॉलिंग के पास जाता, फन 2 के पास। अगर फन 2 के पास भी नहीं होता तो फन 2 को जिसने कॉल किया उसके पास जाते। तो फन 2 को किसने कॉल किया, मेन ने। क्या मेन को कोई एक्सेसिबल है? तो यहां पर डिफाइंड नहीं है, लेकिन मेन को कौन सा वेरिएबल A एक्सेसिबल है, ग्लोबल 1। तो ये क्या दे देता, 10। अगर यहां पर ग्लोबल भी नहीं होता इन केस ऑफ डायनेमिक, तब वो एरर जनरेट करता। बस समझ में आई। तो स्टैटिक के केस में हम ब्लॉक के बाहर जाते हैं, अगर वहां नहीं मिलता तो और ब्लॉक के बाहर जाते हैं, ऐसे हम बाहर चले जाते रहते हैं। अगर नहीं मिला तो एरर जनरेट होती है। इन केस ऑफ डायनेमिक स्कोपिंग अगर हमारे प्रोसीजर में नहीं है तो बाहर आओ, उसके बाहर कॉलिंग के पास जाओ, अगर कॉलिंग फंक्शन के पास भी नहीं है तो उसको जिसने कॉल किया उसके पास जाओ। ऐसे हम लोग जाते रहते हैं, क्योंकि फंक्शन डायनेमिकली किस वे में कॉल हुआ है उसी वे में हम लोग कॉलर फंक्शन के पास जाएंगे। इन केस ऑफ स्टैटिक आंसर इज 300, इन केस ऑफ डायनेमिक आंसर इज 600। ओके, अब हम एक गेट का एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जिसमें एक सूडो कोड हमको गिवन है और आपको आंसर निकालना है। जो भी आपको कंसीडर करना ये कोड है, आप जो एजम्पशन लेना चाहो लो।
अब वो आपको समझना है कौन सी डेफिनेशन है, कौन सा असाइनमेंट है, क्या है क्या नहीं है। गॉट द पॉइंट। अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो आंसर क्या आता है वो देखो। अब मैं खुद सॉल्व कर रहा हूं इसको। नेक्स्ट, एक्स रियल, ये एक डेफिनेशन है नो डाउट। प्रोसीजर स्मॉल अ शो, ये यहां से यहां तक, प्रोसीजर स्मॉल ये यहां से यहां तक। अभी हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे बिगिन से। x इज इक्वल टू 2.5, हमारे पास कोई x नहीं है तो ये ग्लोबल वाले को 2.5 असाइन कर देगा। नेक्स्ट शो, जैसे ही शो कॉल हुआ, शो के पास अपना कोई x है नहीं है, तो वापस से रूल कौन सा, स्टैटिक। स्टैटिक के आंसर है, स्टैटिक में आंसर क्या है और डायनेमिक में आंसर क्या है। तो स्टैटिक के केस में आप अपने ब्लॉक के बाहर आओगे, आपको कौन सा x दिखेगा, 2.5। गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट आप कॉल करोगे स्मॉल को, शो हो गया। नेक्स्ट स्मॉल, स्मॉल ने x को डिफाइन किया, x इज 1.25 शो। फिर शो कॉल हुआ, x नहीं है। इन केस ऑफ स्टैटिक स्कोपिंग आप सीधा बाहर जाओगे, बाहर गए तो आपको वापस से कौन सा ग्लोबल x दिखा, द वैल्यू ऑफ x इज 2.5। गॉट द पॉइंट। इन केस ऑफ स्टैटिक स्कोपिंग 2.5, बट इन केस ऑफ डायनेमिक स्कोपिंग शो कॉल जब हुआ, यहां गए x नहीं मिला तो वापस यहां आए, इसको कौन सा x दिख रहा है, ग्लोबल 1, दैट विल प्रिंट 2.5। नेक्स्ट टाइम स्मॉल कॉल हुआ, यहां गए x बनाया, फिर शो के पास गए नहीं मिला तो स्मॉल के पास आए, क्या उसके पास कोई x है, यस, दैट इज 1.25। इन केस ऑफ डायनेमिक स्कोपिंग आंसर इज 2.5, 1.25। इन केस ऑफ स्टैटिक स्कोपिंग आंसर इज 2.5, 2.5। कोई डाउट नहीं ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन से गेट में जो या तो स्टैटिक स्कोपिंग पे पूछे गए या डायनेमिक स्कोपिंग पे। हाँ, एक और है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू के साथ भी मर्ज करके पूछा गया है। तो जब अपन पॉइंटर विथ फंक्शन पढ़ेंगे उस केस में फिर अपन दोनों को कंबाइन करके फिर उसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पर इतना ही आपको ध्यान होना चाहिए कि किस वे में एग्जीक्यूट होता है। गॉट द पॉइंट। ओके, नाउ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्कोपिंग रूल इज, कौन सी लैंग्वेजेस है जो स्टैटिक स्कोपिंग फॉलो करती हैं, कौन सी हैं जो डायनेमिक स्कोपिंग फॉलो करती हैं। हम दोनों कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं कि स्टैटिक स्कोपिंग किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है और डायनेमिक स्कोपिंग किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। लेकिन अगर हमको स्कोपिंग मेंशन नहीं है तो हम बाय डिफ़ॉल्ट जो लैंग्वेजेस इंप्लीमेंट करती हैं हम उस हिसाब से उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टैटिक स्कोपिंग मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस स्टैटिक स्कोपिंग ही फॉलो करती हैं। क्यों? क्योंकि उसका स्कोप पहले ही हमें डिफाइंड हो जाता है, नहीं तो रन टाइम पर प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि एक फंक्शन जब कॉल हुआ है उस वक्त डिसाइड करना होता है। इन केस ऑफ डायनेमिक स्कोपिंग तो लैंग्वेजेस हैं C++, जावा, पाइथन, ये सारी लैंग्वेजेस स्टैटिक स्कोपिंग इंप्लीमेंट करती हैं। नौ कुछ लैंग्वेजेस हैं जो कि डायनेमिक स्कोपिंग फॉलो करती हैं, वो हैं लोगो, लिस्प, शेल लैंग्वेज दैट इज बैश, डैश एंड पावर शेल। ये एक्सक्लूसिवली डायनेमिक स्कोपिंग ही फॉलो करती हैं। गॉट द पॉइंट। लेकिन कुछ ऐसी लैंग्वेजेस भी हैं जो प्रोग्रामर को ये फैसिलिटी देती हैं कि चाहे तो वो स्टैटिक स्कोपिंग यूज़ करे और चाहे तो वो डायनामिक स्कोपिंग यूज़ करे। तो ये एक नोट है,
पर्ल एंड कॉमन लिस्ट दैट अलाउ प्रोग्रामर टू चूज स्टैटिक और डायनामिक स्कोपिंग व्हाइल डिफाइनिंग अ वेरिएबल। जब वेरिएबल डिफाइन करना होगा तब वो उस हिसाब से प्रोग्रामर खुद लिख सकता है। इन केस ऑफ पर्ल माई के साथ आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, जिस नॉलेज के हिसाब से आप ध्यान रखो। बाकी अगर इंप्लीमेंटेशन होगा तो वो अपन लेटर ऑन देख लेंगे कि किस तरीके से किया जा सकता है। बात समझ में आई? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे इन स्कोपिंग रूल। जैसे क्वेश्चन सॉल्व होना वो तो हो गई, लेकिन ये पता होनी चाहिए कि सी क्या इंप्लीमेंट करता है। गॉट द पॉइंट? इज देयर एनी डाउट?